नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट का जो चल रहा है, तो इसका आज चलेगा आपको 52 नंबर क्वेश्चन से। चूंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको 51 नंबर तक बता दिया गया है, तो चलिए हम लोग बने रहते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको कह रहा है कि आप कंटिन्यू जो भी वीडियो आपको डला रहा है उसका पूरा सोल्यूशन कीजिए। और कभी कभी अगर मन करता है, जैसे मैथ बनाने का अगर मन करता है, तो कॉपी लेकर के बैठिए। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे होंगे तो उसका एक नोट बनाइए। हम आपको वीडियो बताते रहते हैं, उस समय भी बोलते हैं कि आप एक नया कॉपी खरीद लीजिए, उसमें नोट कीजिए उसको। और जब कभी प्रैक्टिस करने का मौका मिले तो कॉपी पलट करके रखिए और सामने में बुक रखिए, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा और समझ में आते रहेगा, तो आपको पता चलने लगेगा कि सवाल को बनाया कैसे जाता है। और जिस दिन ये बात सीख लीजिएगा कि सवाल को कैसे बनाया जाता है, सवाल पूछ क्या रहा है और हमको क्या करना है कि आंसर आ जाएगा, जिस दिन आपको ये चीज़ पता चलने लगेगा उस दिन आपका मैथ कभी छूटेगा नहीं क्वेश्चन, और रिजल्ट के एकदम बिल्कुल आप पास होंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा तैयारी को इंक्रीज कर लीजिएगा, रिजल्ट हर एक जगह होगा। ठीक है ना। वो कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, और हमेशा कोशिश जब करते रहिएगा तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ठीक है ना। जैसे कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवाल फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना रगों में साहस भरता है, आखिर मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जानते होंगे हरिवंश राय बच्चन का यह मतलब उनके द्वारा लिखा गया है, और यह इतना मतलब कि एनर्जी देता है, यह जो अभी आपको सुनाए हैं, कि लोग अगर इसको कंटिन्यू अगर मेहनत अगर करते रहे, कोशिश अगर करते रहे, तो कभी हार नहीं होगा। यानी कि आपको अगर जीत होना है, जीत अगर आपको चाहिए, तो लगातार परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, और इस तरह से आपको हमेशा वीडियो में कुछ न कुछ यूनिक चीज़ आपको मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी का जो क्वेश्चन है 52। कहता है, समझिएगा, सवाल को सीखिएगा कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% यानी 2.1/2, इसको 2.5% बोलते हैं, नहीं, हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता, तो 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखिए यह सवाल जो है, ऐसा क्वेश्चन तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक दुकानदार जो है वह कुर्सी को बेचता है। समझिएगा, तो कुर्सी को बेचता है, तो मान लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। समझिए सीधा, अगर मान लीजिए इधर सीपी है और इधर, एक मिनट, सीपी अगर मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो देखिए एक बार क्या करता है कि इसको 2.1/2% इतना के लॉस पे बेच रहा है। और आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन में बता चुके हैं, लॉस के लिए नीचे एरो लगाते हैं, और कहता है कि यदि इसको मतलब कि 100 रुपया अधिक में बेचा जाता, 100 रुपया अधिक में बेचा जाता, तो 7.5% का प्रॉफिट होता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 7.1/2% इतना का प्रॉफिट होता है। तो कहता है कि बताइए कि 12.5% अगर प्रॉफिट चाहिए तो इसको कितना में बेचना पड़ेगा। सवाल यही आपके पास। तो हम लोग को तो सीपी पता नहीं था, यानी क्रय मूल्य मालूम नहीं था, खाली ये बोला गया कि एक दुकानदार कुर्सी को 2.5% के हानि पर बेचता है। अरे भैया वो खरीदा कितना में था ये तो पता होना चाहिए। ये देखिए मालूम नहीं है, तो हम लोग सीपी को 100 मान लिए हैं। मान के चलिए कि अगर ये 100% है और 2.5% के लॉस पे अगर वो एक बार बेचता है, तो इसका मतलब है कि वह कितना परसेंट पे बेच रहा होगा, 97%। 100 में से इसको जब घटाइएगा, 100 रुपया का सामान है, 2.5 रुपया कम में बेच रहे हैं, मतलब क्या 97.5 में बेच रहे हैं। दूसरी बार में आपको देखिए प्रॉफिट के लिए ऊपर एरो की बात करते हैं। अगर 7.5% इसको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 100 7.5% हो जाएगा। हानि रहेगा तो घटाएंगे, लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं। अब एक्चुअली में देखिए कि पहले इसको बेचना था इतना में, और अब बेच रहा है इतना में, यानी कि 100 7.5% पे। ठीक है। तब कहता है कि 100 रुपया अधिक मिलता है। इतना में बेचना था और इतना में जब बेच रहा है तो 100 रुपया अधिक मिल रहा है। देखिए कभी भी ज्यादा और कम के लिए या अधिक और कम के लिए डिफरेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और इसका देखिए अंतर अभी कितना होगा, 10% होगा। तो 10% का वैल्यू कितना है, 100 रुपया है। आपको यही ना बोला है कि 100 रुपया अधिक मिलेगा, आपको अभी तुरंत बोले कि अधिक और कम के लिए क्या बोलते हैं, डिफरेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर अधिक मिल रहा है तो 10%, इधर परसेंटेज में अंतर 10 का है, तो रियल में अंतर कितना है, 100 रुपया का अंतर है। तो 1% का अगर हमको वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 100/10 होगा। तो पूछ रहा है कि हमको 12% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बिकेगा, तो सीधा निकाल देंगे 112.5%।
देखिए 12.5% का मतलब आप लिख सकते हैं 112.1/2 भी लिखेंगे, या फिर अगर हम 112.5 भी लिखते हैं तो इसको भी 112.5% कहते हैं। तो इसका अगर आपको वैल्यू निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे, 100/10 गुना 112.5। देखिए दशमलव को हटाने के लिए बट्टा में 10 होगा, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, यानी आपके पास कितना बचा, 1125 रुपया। यानी कि अगर 1125 रुपया में अगर बेचता है तो उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना का लाभ होगा, 12.5% का लाभ होगा। तो यही आपका आंसर था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 53 नंबर, कहता है कि एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% के लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति है जो कोई वस्तु को खरीदता है, उसको 5% की लाभ पर बेच देता है। देखिए खरीदा कितना में ही पता नहीं है, खाली बेचा कितना में है ये भी नहीं जानते हैं, ये खाली पता है कि 5% के लाभ पर बेच रहा है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदा, जितना में भी खरीदा होगा उससे अगर 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपया कम में बेचता तो उसको 10% का लाभ हो जाता है। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सवाल बहुत अच्छा है और इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। जैसा कि आपको बताए कि पहले तो लिख लीजिए क्वेश्चन आपका कितना, 53 नंबर। देखिए यहाँ पे सीपी लिखिए, इधर एसपी लिखिए। सीपी हम लोग मान लेते हैं कि अगर 100 रुपया है या 100% है तो एसपी कितना हो जाएगा, 105%। क्योंकि आपको कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है कोई वस्तु खरीद करके 5% के लाभ पर बेच देता है, तो मान के चलिए कि अगर वस्तु 100 रुपया का होगा, 5% लाभ पे बेचता होगा तो 105 रुपया में बेचता होगा। फिर कहता है कि यदि 5% कम में खरीदा होता, तो 5% कम में खरीदा होता तो कितना खरीदा होता, 95% पे खरीदा होता। पहले से 100% था ना, बोला कि 5% कम में खरीदा होता, तो 5% कम मतलब क्या, 95% में खरीदा होता और 1 रुपया कम में बेचा होता। 1 रुपया कम में, तो मतलब यहाँ पे देखिए ये 105% है, 1 रुपया कम की बात कर रहा था, एकरा में 1 रुपया घटा देंगे, 1 रुपया कम में मतलब कि बेचता। सवाल आपका यही कह रहा है कि 1 रुपया कम में अगर बेचता तो इसको 10% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो देखिए इस पे हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली में यह सीपी है और यह क्या है, एसपी है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए सीपी है, ये अगर हम इसका 110% अगर निकाल दें, इस सीपी का अगर 110% निकाल दे तो हमको एसपी मिल जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सीधा निकालेंगे 110%, ठीक है ना। अब बात को समझिए, आपको बोला गया है कि 10% अगर मतलब 5% कम में खरीदा होता, 1 रुपया कम में बेचा होता तो 10% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हमको पता है और सीपी पता है, तो एसपी तो निकाल सकते हैं। तो सीधा 110% निकालेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आ जाएगा 1045 और बट्टे 10। देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अभी 1 मिनट इसको हटा देते हैं, सीधा आप लिखो ये, यानी कि जब इसको कैलकुलेशन करके 10 से भाग देंगे तो 104.5 ही आएगा। देखिए अब ये क्या बन गया, अब एसपी बन गया। अभी क्या था, सीपी था, जैसे ही इसका 110% निकाले तो एसपी बन गया। ये तो ऑलरेडी एसपी है और एसपी के क्या होता है, बराबर होता है -1। देखिए यह बात इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मान के चलिए सोझे हम बना देते थे, यहाँ पे तो बराबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बराबर लिख दिया, तो आपको लगेगा कि भाई ऐजा बराबर नहीं था, ऐजा बराबर कैसे हो गया। हालांकि यह भी बराबर आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। समझिए बात को, क्योंकि जब ये 95% है और प्रॉफिट आपका 10% है, तो 95 का जब 110% हम निकालते हैं तो यह एसपी ही निकलता है। और एसपी के बराबर कर सकते हैं, आपको बताए थे पहले भी, सीपी के बराबर, एसपी के बराबर, लॉस के बराबर, प्रॉफिट के बराबर। जब भी सवाल में ऐसा मौका मिलता है तो हम लोग उस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 104.5% है, 105% है। अब इसको इधर लेके चलाए, तो देखिए इसको जब इधर लेके आएंगे तो 104.5% माइनस हो जाएगा 105% बराबर -1। इसको घटाएंगे तो 0.5% का वैल्यू -1 आएगा, माइनस में माइनस कैंसिल। अब देखिए इसका वैल्यू आया 1, तो अगर इसको 200 से गुना कर दें तो 200 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो इधर भी 200 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो 200 आप देख लीजिए, 53 नंबर सवाल है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक बात आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए जो लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे हैं वो लोग भी समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, 0.5% है। 0.5 जो है
इसको हम लोग 1/2 भी लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चूंकि देखिए यहाँ पे आप निकाले हैं 0.5% का वैल्यू 1 था, तो हमको सीपी हमेशा 100% होता था, हमको 100% का वैल्यू चाहिए ना। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखते 0.5% का वैल्यू 1, तो 1% का वैल्यू इतना बट्टा 0.5, फिर लिखते 100% का वैल्यू। तो उतना समय कहाँ होता है? आपको हम सिखा रहे हैं तो इतना देर मतलब लगता है समय सिखाने में, लेकिन जब आप सीख लेंगे तो इस सवाल को एकदम 1 मिनट के अंदर बनाना है, तब तो एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा ना। तो यहाँ पे सीखिए, सीखने के लिए है। तो देखिए 200 गुना 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं ना। देखिए इसको काटेंगे तो 100 होगा ना। एक्चुअली में देखिए इसको 200 से गुना किए हैं, लेकिन ये 100% है। ये देखिए 100% है। 100% का वैल्यू कितना आ गया? 200। यही हम लोग को पूछा गया था, नहीं सवाल में यही बात पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो कहेंगे वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 54 नंबर देख लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत है? देखिए यह बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो पहले तो लिख लीजिए सवाल नंबर कितना है? 54 नंबर है ना। हाँ 54 नंबर। तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का 40% है। देखिए हालांकि 40% का वैल्यू 2/5 होता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन फिर आपको नहीं आएगा समझ में तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम 40% ही लिखते हैं। देखिए इसको जब काटिएगा ना तो 2/5 ही आया, देखिए आ गया ना। तो आप लेकिन ये सब चीज को सीख लीजिए, जानते होंगे उनके लिए नहीं कह रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग के लिए कह रहे हैं कि आप लोग भी इस सब चीज को समझिए, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसको क्या करेंगे कि सीपी आपका हो गया कितना, यानी कि 2/5 और एसपी हो गया। देखिए जब इसको आप इधर क्रॉस मल्टीपल जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5CP बराबर हो जाएगा 2 SP। क्या हो जाएगा? SP। अब देखिए इसका अगर अनुपात निकालना है कि CP और अनुपात SP, तो देखिए अनुपात में क्या होता है, एक्चुअली में बात को समझ लीजिए। अनुपात में क्या होता है कि बराबर है, जब इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका वैल्यू इस पे आएगा और इसका वैल्यू इस पे जाएगा। देखिए ऐसे करके एरो बना दे रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। अनुपात जब निकालेंगे तो वैल्यू बदलता है, इसका वैल्यू इस पे आएगा, यानी कि अभी CP कितना है? 5CP है, तो CP का जो वैल्यू आएगा वह 2 आ जाएगा, SP का जो है वह CP हो जाएगा, और अनुपात ही कितना हो जाएगा? 5। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा तो 5 इधर है, 2 इधर है, यहाँ पे देख लीजिए 2 पहला आ गया और 5 इधर आ गया। बात क्लियर है? हालांकि आपको जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो इसको इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, और पूरे मैथ के अंदर जहां भी रेशियो मेथड उपयोग होगा आपको कहीं दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके जस्ट बाद आपका वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। आप देख लीजिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि CP आपका हो गया 2 और SP आपका हो गया 5, ठीक है ना। चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए सवाल में हम लोग से क्या पूछा जा रहा है। सवाल में आपको कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना % है। विक्रय मूल्य मतलब क्या है? ये विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना % है। तो क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य 2 है। क्रय मूल्य का जेकरा में का लगा रहेगा तो मान लीजिए 2 का x% यानी x/100 5 होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना % है, तो कितना % जिससे पूछा गया है ओकरा में x लगाएंगे, नहीं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का x% है मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, 50 5 250, x का मान कितना हो गया? 250, यानी 250% इसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो यही आपका राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन था आपका, डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका 55 नंबर, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि हो जाती है, तो मशीन का क्रय मूल्य बताइए कि क्या होगा। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? अरे भाई ऐसा क्वेश्चन तो कितना बार बता चुके हैं। मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो CP मान लीजिए कि 100 रुपया है। CP कितना है? 100 रुपया है। एक बार इसको 10% के लॉस पे बेचा जाता है, लॉस मतलब नीचे, यानी कि 90% लेता होगा। एक बार इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी कि 110% होगा। फिर से सवाल को समझिए, कहता है 55 नंबर क्वेश्चन कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। एक मशीन को 10% के लाभ, 100 का सामान था, मान लीजिए कि मशीन 100 रुपया का था और 10% के लाभ पर पहले बेचा है, नहीं अच्छा लाभ पे बेचा है, तो इसको आप ऊपर में कर लीजिए, एरो ऊपर कीजिए, इसको कर लीजिए हम 110%
और इसमें नीचे कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 90%। उल्टा लिख दिया, नहीं, जो कहेगा सवाल वही करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता है, 80 रुपया कम में बेचा जाता है तो 10% का क्या होता है, हानि होता है। तो देख लीजिए, आपको दोनों के बीच समझाने के लिए, हालांकि जैसे ही ज्यादा और कम की बात करते हैं तो सीधे 20% का वैल्यू निकाल देंगे। दोनों में कितना परसेंट का अंतर है, 20% का, तो 20% का वैल्यू कितना है, 80 है। यहाँ पे परसेंटेज में अंतर है कितना का, 20 का, जबकि बोला है कि 80 रुपया कम मिलता है, रुपया में कितना का अंतर है, 80 का अंतर है। तो अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर, तो 20% का वैल्यू कितना, 80। तो 100% बनाएंगे तो 5 से गुना करेंगे इधर, अब 5 से गुना करेंगे इधर, तो देखिए 20 5 100, 100% हो गया ना। 100% का वैल्यू कितना होगा, 400 रुपया। तो ये तो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो बस इस तरह से बना देना है क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, देख लीजिए। कहता है कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं को, शेष मतलब कि आधी को ही 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि सभी वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य बताइए क्या, प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य। तो मान लीजिए कि 100 को वस्तु है, यहाँ पे बोला है कि 100 वस्तु, वस्तु कितना है टोटल, 100। सवाल तो नहीं समझने वाला है, 100 वस्तु है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो 100 वस्तु का कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? इतना बात समझ लीजिए। एक टोटल 100 को वस्तु है, एगो वस्तु का मूल्य 1 रुपया, तो 100 को वस्तु का 100 रुपया नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, कहता है कि आप क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। कहता है कि 100 को वस्तु है, इसका देख लीजिए, अब यहां से इस्तेमाल करते हैं, इस 100 वस्तु को फिर से ले रहे हैं। इसका आधा, आधा बोला है तो आधा ऐसे कीजिए, आधा मतलब क्या, 50। आधा वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 50 का सीधा 120% निकालेंगे। अब फिर बोला है शेष, शेष मतलब क्या, आधा, शेष कहा है तो शेष ही लिख देते हैं। शेष वस्तु को 40% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो 100 को वस्तु था, आधा को बेच दिए 20% पे, तो शेष अब कितना बचेगा, 50 है ना बचेगा जी। इसको 40% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो सीधा 140% निकालेंगे। देखिए दूगो से दूगो इधर कैंसिल है, दूगो जीरो से दूगो जीरो इधर कैंसिल, बीच में जोड़। तो पूरा वस्तु का हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो 12 पंचे कितना, एसपी निकाल रहे हैं। ये बेच रहा है, इसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसको 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो एसपी हो गया। तो एसपी आपका हो जाएगा 60 प्लस 14 पंचे 70, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 6 13, 130 रुपया। क्लियर है? 130 रुपया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि यदि इसको पूरे वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर बेचते। अरे भाई हमारे पास 100 गो वस्तु है, अब देखिए फिर से हम क्या निकाल रहे हैं, एसपीए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 100 गो वस्तु है, इसको कह रहा है कि अगर मान के चलिए कि हम मतलब कि 25% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, 100 को बेच देते हैं, तो सीधा हम 125% निकाल देंगे। इसका आपको तो सिखाए हुए हैं कि अगर हमको सीधा 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट अगर कह रहा है तो सीधा हम लोग 125% या 120% या 110%, जितना परसेंट कहेगा 100 में उसको जोड़ के निकाल देंगे। तो यहाँ पे 25% कह रहा था, इससे कट गया, यानी कि एसपी अभी कितना है, 125 रुपया। यानी कि पूरा वस्तु को, 100 गो वस्तु है, उसको 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 125 में ना बेचेंगे। देखिए एगो विक्रय मूल्य कितना है, 125 रुपया, एगो विक्रय मूल्य कितना है, 130 रुपया। ये देखिए ये दोनों में, यहाँ पे देखिए दोनों में कितना का अंतर आ रहा है, डिफरेंस कितना का आ रहा है, 5 रुपया का अंतर आ रहा है। कितना का आ रहा है, 5 रुपया का आ रहा है। तो आपको यहाँ पे बोला है, सवाल में एक बात बोला है, उसको ध्यान दीजिए। कहता है कि अगर, देखिए क्वेश्चन एक बार और यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि 100 वस्तुओं में से आधी को 20% लाभ पे और शेष को 40% के लाभ पे बेचता है। यदि सभी वस्तुओं को 25% पे लाभ पे बेचा जाए, यानी एक बार आधा आधा करके बेच दिया और एक बार 100 वस्तुओं को एक बार 25% के लाभ पर बेचा, तो कहता है कि 100 रुपया कम मिलता है। यानी कि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, तो 5 का अंतर जो है वह कितना है, 100 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/5, यानी कितना, 20 रुपया। चूंकि हमको प्रत्येक वस्तु का मूल्य पूछा, प्रत्येक का मतलब यहाँ पे 100 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, 1 का ही निकालेंगे। 100 गो वस्तु है तो वस्तु 100 गो ना है, पूछता कि 100 वस्तु का हमको बताइए, तो तब 100 से गुना करते। पूछा प्रत्येक वस्तु का बताइए कितना है, तो प्रत्येक मतलब क्या, 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो ये 20 रुपया आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितना, 57 नंबर। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखिए 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य, ये तो एकदम समझिए एकदम फुल झड़ी वाला क्वेश्चन, मजा आएगा इसमें। 20 वस्तु का क्रय मूल्य
देख लीजिए सवाल में कह रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है, सवाल नंबर 57। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है किसके, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य मतलब एसपी। आप समझ लीजिए बात, यानी कि यहाँ पे आप क्लियर हो गया कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितना % का लाभ होगा। देखिए ये बराबर है, अगर इसका अनुपात निकालेंगे ना, सीपी अनुपात एसपी, देखिए ये क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू इस पे आएगा और इसका वैल्यू इस पे आएगा। समझ लीजिए, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा 15 रुपया और एसपी कितना हो जाएगा 20 रुपया। चेंज हो गया, आराम से हम लोग निकाल दिया अनुपात। समझ में बिल्कुल आ रहा होगा आपको। क्या कह रहे हैं कि जो सवाल पहला बोला 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बीच में बराबर दे दिए। अब देखिए हमको इसका अनुपात निकालना है, तो आपको देखिए सीपी पहले और एसपी बाद में, तो पहले सीपी लिखेंगे बाद में एसपी लिखेंगे, यानी कि इसका वैल्यू इस पे नहीं और इसका वैल्यू इस पे। तो अब सीपी हो जाएगा कितना 15 और एसपी हो जाएगा कितना 20। अब देखिए दोनों में कितना का अंतर है 5 का, यानी कि आप समझिए बात को कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है, विक्रय मूल्य 20 रुपया है, तो 5 रुपया का लाभ नहीं हुआ जी। 15 रुपया में सामान खरीदे 20 रुपया में बेच देते, 5 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ। किस पे हम लोग लाभ परसेंट निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, किस पे निकालते हैं, तो सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी कितना है 15 और गुना 100 काट दीजिए 5 या 15, इसको हम लोग बोलते हैं 33.1/3%। बोले थे ना कि फुलझड़ी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, कहता है किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। तो देखिए जो बात कहेगा ना वो काम हम लोग को कर देना है। एगो अलमारी को 2576 में बेचा, बेचने का मतलब हुआ एसपी, और यह कितना है 2576 रुपया है। तो कहता है कि प्रॉफिट जो होता है वह 12% का होता है। कितना % का हो रहा है 12% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब ऊपर में एरो लगा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि इसे 100 रुपया कम में खरीदा गया होता तो कितना % का लाभ होता है, ये हमको पता करना है। 100 रुपया कम में, तो पहले तो ये पता चलना चाहिए कि 2576 में बेचे तो 12% का लाभ हुआ। तो पहले क्रय मूल्य पता चलेगा तब ना 100 रुपया कम का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बेचे तो इतना का लाभ हुआ, इसका मतलब हुआ कि 112% का वैल्यू कितना 2576। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2576 बट्टा 112। तो 100% का है, तो इधर भी 100 से गुना कीजिए और इधर भी 100 से गुना कीजिए, 100% का निकल जाएगा। तो इसको आप काट लीजिए, काट देंगे तो कितना से 28 चौक 20 चौक 80 और 8 चौक 32, हाँ 28। तो हो जाएगा 4 छक 24 और फिर 1 हो जाएगा 4 चौका 16 4 चौका 16। इसको जब फिर काटेंगे तो 28 दूना 56 और 28 दिया 23 बार में कट जाएगा। तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 23 से गुना करेंगे, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा सीपी आपका आ जाएगा 2300 रुपया। यानी कि हम समझ लीजिए कि किसी वस्तु को 2576 में बेचे और 12% का प्रॉफिट हुआ, तो अगर हम 100% का वैल्यू निकालना है तो 100% आपको हमेशा बोल रहे हैं सीपी हमेशा 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना है 2300 आया, यानी कि आपको सीपी मिल गया। अब कहता है कि यदि 100 रुपया कम में खरीदे होते, सवाल में यही करा कि यदि इसे 100 रुपया कम में खरीदा गया होता तो कितना % का लाभ होता ये बताइए। तो न्यू सीपी जो होगा वह क्या हो जाएगा न्यू सीपी, तो कितना हो जाएगा 2300, 1 मिनट 2300 माइनस 100 रुपया, यानी कि कितना हो जाएगा 2200 रुपया। अरे भाई 2300 रुपया सीपी है, 100 रुपया कम में खरीदे होते तो 2200 में खरीदे होते। तो पूछ रहा है कि बताइए कितना % का लाभ होगा। तो पहले तो आप यहाँ पे प्रॉफिट पता कीजिए कि कितना हो रहा है परसेंटेज में, सीधा पहले प्रॉफिट। तो एसपी हमारे पास कितना है 2576 और सीपी कितना है 2200। तो इसको क्या करेंगे घटा दीजिए, 2576 माइनस 2200 आ जाएगा कितना 376। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे सीपी पे ना। तो सीपी कितना है आपको 2200 ना गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 2 से काटिएगा तो 11 बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 17.1/11%। आपका राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन 17.1/11%, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है प्रतीक ने एक संगीत वाद्य यंत्र कार्तिक को 20% के लाभ पर बेच दिया। फिर कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% के लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपया दिया हो तो प्रतीक के लिए इसका राशि क्या होगा। अरे जानते हैं ये क्वेश्चन क्या है, ये वही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं। पहले वाले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताया गया। ये वही क्वेश्चन है कि जैसे ए बी को 20% के लाभ पे कोई वस्तु बेच दिया, बी सी को 40% के लाभ पे बेच दिया और सी इसके लिए अगर 10,500 रुपया अदा किया तो बताइए ए कितना में खरीदा था। वही क्वेश्चन है। यहाँ पे ए के जगह पे खाली नाम रखा है प्रतीक, कार्तिक और स्वास्तिक। तो नाम के लिए तो आप भी स्वतंत्र, आपका मन है तो आप माधुरी दीक्षित भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल को हम लोग देखिए वैसे मानेंगे। तो बोलता है कि प्रतीक इसके लिए कितना राशि अदा किया। तो मान लीजिए कि प्रतीक जो है वह सामान को 100 रुपया में खरीदा, मतलब खरीदा होगा। तो किसको दे रहा है, कार्तिक को कितना 20% के प्रॉफिट पे दे रहा है। कार्तिक को 20% के यानी कि कितना पे दे रहा होगा, 120 पे दे रहा होगा। कार्तिक फिर कितना पे बेच दिया, 40% पे बेच रहा है। 40% के लाभ पे स्वास्तिक को दे देता है। तो स्वास्तिक अच्छा एक मिनट, हाँ स्वास्तिक को 120 का 140% यानी इतना बट्टा 100 और स्वास्तिक को इसके लिए कितना अदा करना पड़ रहा है, तो 10,500 रुपया। बात को यहाँ पे समझिएगा। देखिए सवाल को x मान के भी बना सकते थे, लेकिन अब कोनो सवाल को x मान के बना दिया, कोनो को 100 मान के बना। आपको भी लगेगा कि खिचड़ी चोखा ही तो 100 मिलाइए के बना रहे हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा। अरे 100 मान के बना रहे हैं तो 100 सवाल 100 मान के बनाएंगे। एक मेथड को फॉलो कीजिए, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम लिट्टी चोखा पक जाएगा पूरा। अगर 100 मिला जुला के पढ़िएगा तो समझिए। अगर मान लीजिए पूछा कि प्रतीक कितना में खरीदा था, तो मान लीजिए कि 100 रुपया में सामान को खरीदा, कार्तिक को 20% के लाभ पे बेचा तो 120 में दिया होगा। कार्तिक क्या किया कि स्वास्तिक को बेच दिया 140% पे, तो कितना में, जितना में खरीदा होगा उसी का ना 140% लिया होगा जी। तो 120 का 140 बट्टा 100, इसके लिए वो कितना पैसा दिया, वो 10,500 कौन, स्वास्तिक दिया, यानी इसका वैल्यू जो होगा 10,500 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये दूगो से तो दूगो ही देखिए कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 14 दुना, अच्छा इसको एक काम और भी कर सकते हैं। इतना का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,500 और बट्टा हो जाएगा 12 गुना 14। हमसे पूछा कि कार्तिक बताइए कि कितना, कार्तिक कितना में खरीदा था, सॉरी प्रतीक कितना में खरीदा था। प्रतीक कहीं पूछा गया ना, हाँ प्रतीक इसके लिए कितना रुपया ले, तो प्रतीक कितना माने हैं, 100 माने हैं, तो 100 का वैल्यू निकालना है। इधर भी 100 से गुना कीजिए और इधर भी 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, कट जाएगा, 12 से काट दीजिए, 12 पंचे 60, 12 अठे 96 और 4 5 9, 12 7 84, 12 पंचे 60 कट गया। और फिर आप इसको काट लीजिए, 14 84, 3 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, उसके बाद फिर हो जाएगा आपको 7 एकम 7 1, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, और दूसरे इसको काटेंगे तो कितना बार में, 50 बार में। तो 125 गुना 50 और 25 पंचे 125 5 से कितना होता है 625 पर एगो 0, 6250 रुपया आंसर होगा। यानी कि प्रतीक जो होगा 6250 में खरीदा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, आपको समझा भी दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपया प्रति किलो की दर से 25 किलोग्राम चावल, हाँ 32 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। ठीक है, तो कहता है बताइए इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पे देखिए जो डाटा दिया गया इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल के फिर लाभ परसेंट निकाल देंगे, या फिर दोनों का 1-1 किलो का निकाल करके वहां भी लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो देखिए जो आसान होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे। पहले आप समझिए सवाल को, 25 किलोग्राम चावल है, कितना है 25 किलोग्राम है और 15 किलोग्राम है, 2 प्रकार का चावल है। अब देखिए इसको आप काट लीजिए, इसको छोटा कर लेते हैं कि गुना भाग आसान हो जाएगा। 5 25 होता है और 5 3 15 होता है, यानी कि अब हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 3। अब एगो चावल 5 किलो हो गया और एगो चावल है कि गेहूं, 1 मिनट, चावल ही है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए एगो 5 केजी चावल हो गया, एगो 3 केजी चावल हो गया। ये चावल जो है 32 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 1 किलो का 32 रुपया था, 5 किलो का निकाल सकते हैं। और ये वाला जो है वह 36 रुपया प्रति किलोग्राम है।
ठीक है ना। तो 1 किलो का 36 रुपया, तो 3 किलो का निकल जाएगा। तो देखिए टोटल यहाँ पे लिखेंगे टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना आपका आ जाएगा। तो 32 पंचे कितना होता है 100, यहाँ पे लिखिए 160 प्लस 108, 36 दिया 108, तो कितना आ जाएगा 32 पंचे 268 रुपया, कितना आ गया 268 रुपया। जबकि टोटल आपके पास चावल कितना है, तो 5 केजी और 3 केजी, तो टोटल चावल कितना हो जाएगा, बढ़िया से लिखिए टोटल चावल आपका कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 यानी कि 8 केजी। यही ना 8 किलो का दाम 268 रुपया है जी। तो 8 केजी का यहाँ पे लिखेंगे 8 केजी का दाम कितना है 268 रुपया। तो 1 केजी का कितना आ जाएगा 268/8 होगा ना। तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 5 काट दीजिए यानी कि 33 रुपया 50 पैसा 1 किलो का आ गया। यह क्या है सीपी है, 1 किलो का सीपी। यानी कि आप यहां से देखिए सीपी हम लोग लिख सकते हैं, सीपी कितना आ गया 33 रुपया 50 पैसा। अब देख लीजिए कहता है कि 1 किलो दोनों चावल को, अब एगो मतलब दो अलग अलग रेट का है ना, एगो 32 रुपये एगो 36 रुपये है, एगो 5 किलो है एगो 3 किलो है। अब क्या करता है कि दोनों चावल को मिला देते हैं, दोनों को मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 8 किलो का, मतलब कि दोनों को मिला करके और 40 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेच देते हैं। यानी प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मिश्रण के बाद कितना आ जाएगा 40 रुपया। यानी कि 1 केजी का एसपी कितना दिया गया है 40 रुपया 20 पैसा, यानी कि इतना दिया। अब देखिए सीपी हमको पता है और एसपी पता है, 1 किलो का सीपी भी मालूम है, 1 किलो का एसपी भी मालूम है। तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, डिफरेंस ही ना निकालते हैं जी। यानी कि प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो आपको हो जाएगा 40 20 और माइनस 33 50, इसको जब घटाएंगे तो 6.7 आ जाएगा। और परसेंटेज प्रॉफिट के लिए इतना का प्रॉफिट होता है, किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। सीपी आपका कितना है 33 इतना और गुना 100, दशमलव से देखिए दशमलव कट गया, ठीक है ना। 5 से इसको काटेंगे 20 5 100 होता है, 5 से काटेंगे 5 6 30 और 5 7 35, 67 से 67 कर दिया। यानी परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20% का हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 61। देखिए अभी तुरंत जो आपको 60 नंबर क्वेश्चन जो अभी बताए हैं इसका कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा। देखिए भाई लंबा कैलकुलेशन नहीं, हम अगर चाह लेते थे इतना ही दूर में इसको बना सकते थे, लेकिन आपके समझने के लिए मतलब जैसे 5 केजी है 3 केजी है तो दोनों को जोड़ के 8 केजी हुआ, फिर 1 किलो का दाम निकाल करके दिखाएं। इससे क्या होगा कि आप चूंकि आप पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो आपको समझना जरूरी है। एक बार जब समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप हमारा इंतजार क्यों कीजिएगा, आप खुद शॉर्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आपके समझने के लिए कोई सवाल वैसा आ जाता है तो थोड़ा अच्छा से कैलकुलेशन कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर हमको खुद बनाना रहे तो 4 से 5 स्टेप काफी है और आप भी ऐसा ही कर पाएंगे जब आप 61 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कि कहता है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे और उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचा। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए कि क्या होगा। प्रत्येक का हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंची मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। पहला रेडियो को 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 125 में बेचा जा रहा होगा, दूसरा को 25% की हानि पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब है कि इसको 75% पे बेचा जा रहा है। देखिए यहाँ पे सवाल को समझिए, कहता है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदा है और एगो रेडियो को बेच दिया 25% के लाभ पे और एगो को बेच दिया है 25% के हानि पे। और कहता है कि इसके बाद आपको कहता है कि यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो। अब कहता है दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए यह जो आपका है यह भी एसपी है और यह भी एसपी है, ठीक है। अब देखिए इसको जो हम लोग एलिगेशन मेथड लगाते हैं, इसमें क्या है कि जब विक्रय मूल्य आपको समान दिया गया तब देखिए पहला जो ये होता है इस पे पहला बात और इस पे दूसरा बात लिखा जाता है, और जो यहाँ पे क्रॉस है यहाँ पे कॉमन बात को लिखा जाता है जो दोनों में होता है। तो यहाँ पे कॉमन बात ये बोला गया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान। अब देखिए जब विक्रय मूल्य समान है तो ऐसा कंडीशन में हम लोग इसको 0 लेते हैं, ठीक है ना, 0। अब देखिए इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो यह आपका 125 आ जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका यह कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। इसको काटेंगे 25 या 75, 25 5 सवा, यानी कि आपका आ जाएगा 3:5। अब देखिए जब आप इसको दोनों को जोड़ेंगे यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 8 का वैल्यू कितना है 6400, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6400/8, यानी कि काट दीजिए 800 रुपया, ठीक है।
अब देखिए हमको एक्चुअली में निकालना क्या है कि आपका जो अनुपात दिया गया है 3:5, इसको 800 से गुना कर दीजिए और इसको भी 800 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2400, ये हो जाएगा आपको कितना, 4000। अब देखिए कहता है कि दोनों का विक्रयमूल्य समान है, तो दोनों का विक्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, मान के चलिए कि 2400 रुपया है और इसका आपको निकालना है 2400 का सीधा क्या करेंगे, 125% निकालेंगे। तो इसका निकाल दो 125/100, डबल से डबल कैंसिल हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। बताइए कि 2400 का हम 125% निकाले तो 3000 आया। बोला है कि क्वेश्चन ने बोल दिया कि दोनों का विक्रयमूल्य समान है, तो एगो को 3000 में बेच रहे हैं तो दूसरा भी 3000 में ना बेच रहे होंगे जी, तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो सीधे आंसर आ गया है। अगर आपको मन है कि नहीं दूसरा का भी जानना चाहते हैं, तो ये 4000 है ना दूसरा वाला, तो 4000 का कितना निकालेंगे, 75%, तो 4000 का 75% निकालिए, आपका 3000 ही आएगा गारंटी, ठीक है ना। तो उस तरह से आपका आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग फिर आज के इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं 61 नंबर तक, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू।